नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। तो जफर खान सिंधी की जानिब से आप तमाम मेहरबान दोस्तों को खम्मा घनी हुक्म। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जादुई स्पर्श की, टच थेरेपी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टच रिसर्च इंस्टीट्यूट टच थेरेपी के प्रभाव जानने में जुटा हुआ है इस वक्त। ये इंस्टीट्यूट नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र वर्ग में मसाज थेरेपी के असर जानने के लिए रिसर्च कर रहा है। और इससे मसाज सरीखी जो टच थेरेपी के 5 सुनिश्चित प्रभावों का पता लगाया है इस इंस्टीट्यूट ने, इस रिसर्च ने। शिशुओं का वजन बढ़ाने में कारगर है टच थेरेपी, तनाव से जुड़े हार्मोन्स का स्तर घटाती है टच थेरेपी, अवसाद के लक्षण कम करती है टच थेरेपी, दर्द घटाती है टच थेरेपी और प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता बढ़ाती है टच थेरेपी। ये है कि जादुई स्पर्श के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद से संबंधित जो हमारी 4 इंद्रियां जिस्म के खास हिस्सों तक तो सीमित रहती हैं, पर स्पर्श का एहसास पूरे जिस्म में होता है। जो चीजें जिस्म के संपर्क में आती हैं, तभी तो हम ठंडा, गर्म, दर्द या दबाव का तुरंत पता लगा लेते हैं। जिस्म के कुछ हिस्से स्पर्श को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि वहां ढेर सारी तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे होते हैं, जैसा विशेषज्ञ बताते हैं। जैसे जीभ में गर्म ठंडे का एहसास तुरंत हो जाता है। उंगलियां भी काफी संवेदनशील होती है। उंगलियों के पोरों की जबान कभी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी सिलसिले में एक शब्द आपने सुना होगा, रेकी। बहुत असरदार है। रेकी मन, मस्तिष्क, हमारे जिस्म और आत्मा को सुकून पहुंचाने वाली प्रभावी तकनीक है। रेकी मास्टर पीड़ित के जिस्म को छूकर उसमें ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। रेकी की तरह जापानी एक्यूप्रेशर तकनीक है शियात्सु, जिसके माने हैं कि उंगली का दबाव। बीमारियों का पता लगाने और उसके इलाज के लिए यह तकनीक सदियों से इस्तेमाल की जाती रही है। जहां तक दोस्तों जादू स्पर्श की बात है, माँ के स्पर्श जादू लफ्जों में बयां कर पाना मुझ जैसे इंसान के तो बस की बात नहीं है। अब मदर टेरेसा की ही बात करें तो दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए स्पर्श की ताकत का इस्तेमाल करती रही हैं ताज़िंदगी। वो मरते दम तक वे मधुर मुस्कान के साथ रोजाना सैकड़ों भक्तों को गले लगाती थीं। सिर्फ छूकर लोगों की तकलीफें और मानसिक संताप दूर करने की शक्ति के कारण उन्हें आज मां के रूप में याद किया जाता है।